टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, बेस्ट बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे लीनियर अलजेब्रा, और आज मैं आप लोगों के सामने टॉपिक लेकर आया हूं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी रिलेटेड मैट्रिक्स के अंदर का ये टॉपिक है। अब बहुत सारे मैट्रिक्स आपस में रिलेट हो रहे हैं, तो इसका मैंने इसे नाम दे दिया रिलेटेड मैट्रिक्स। अब मैं आपके सामने लेकर आया हूं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बारे में भी आप लोग पहले पढ़े हैं, लेकिन एक थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं इसके बारे में कि क्या है इसका मतलब और क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, आप लोग बात समझ ही होंगे आधे बच्चे लोग। सपोज कीजिए 2 का इनवर्स अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखेंगे 1/2 है ना, ताकि आंसर कितना आ जाए 1। या अगर अपन 3 की बात करें तो 3 इनवर्स बोल सकते हैं या 1/3 बोल सकते हैं, आंसर कितना आ जाता है 1 आ जाता है। मतलब कुल मिला के इनवर्स क्या होता है, ऐसा नंबर जिसे उस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ जाए 1 आ जाए। तो मैट्रिक्स का भी सेम कहानी है। मैट्रिक्स में कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कीजिए जिससे आपस में दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर में क्या आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे अपन मैट्रिक्स का 1 बोलते हैं आई। ठीक है, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं a इंटू ए इनवर्स की बात कर रहा हूँ ताकि आंसर मुझे क्या मिले आई मिले। या उल्टा भी हो सकता है a इनवर्स इंटू ए की बात करूं तो भी आंसर क्या मिलना चाहिए आई मिलना चाहिए। ठीक है, तो अपन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं और यही तो हमारा मेन वैल्यू है। a इनवर्स इक्वल टू क्या आना चाहिए आई, या a इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाए a इनवर्स इंटू ए क्या हो जाए आई हो जाए। ठीक है, यही है मेन। तो इसमें अपने फाइंडिंग करना है a इनवर्स कैसे निकाला जाएगा। या सपोज कीजिए मैं यहाँ से एक और पॉइंट नोट पॉइंट बनाने की कोशिश करूं, तो मैं यहाँ पर एक और नोट पॉइंट बनाता हूं। इफ AB इक्वल टू BA इक्वल टू आई आ जाए, इसका मतलब क्या है, मीन्स B इज इनवर्स ऑफ A, B इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A। आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, B इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A, या आप उल्टा भी बोल सकते हो A इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ B, A इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ B। आप ऐसा भी काम कर सकते हो, दोनों पॉसिबल है। अगर AB इंटू बी इक्वल टू आई आ रहा है, मतलब B या तो A का इनवर्स है या तो A B का इनवर्स है। ठीक है, ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर ठीक है आप A इनवर्स तो बोल रहे हो, लेकिन A इनवर्स होता क्या है ये भी तो बताओ। तो चलिए देख लेते हैं A इनवर्स होता क्या है। ठीक है, तो A इनवर्स निकालने का बेसिकली जो फॉर्मूला है, A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है अपना एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठेगा सर एडजॉइंट ऑफ A क्या है, हम नहीं पढ़े, हमको बताइए स्टार्टिंग से। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, पहले आप एडजॉइंट मैट्रिक्स को समझ लीजिए। तो मैं यहाँ पर एक और हेडिंग डालता हूं, क्या एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्लियर है, क्या हेडिंग डाल रहा हूं, एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्लियर, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसको अपन समझ लेते हैं पहले। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होता है बेटा वो कुछ अलग सा चीज नहीं है। एडजॉइंट मैट्रिक्स कहने का मतलब, एडजॉइंट लिख देता हूं डेफिनेशन, एडजॉइंट मैट्रिक्स इज अ ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब और समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स A था, ठीक है, जिसके एलिमेंट क्या थे A11, A12, A13, A21, A22, A23, या था A31, A32, A33, ऐसा मैट्रिक्स दिया था। अगर मैं इसका कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स निकालूं, है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, डेफिनेशन में थोड़ा सा और डिटेल कर दो, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये प्रॉपर डेफिनेशन बन गई है। इसका मैं मतलब समझा रहा हूं, आपके पास कोई मैट्रिक्स ए था जिसके एलिमेंट ए थे, आपने इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर निकाले, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए में क्या डाल दे रहा हूं, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकल जाएगा, जैसे कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A33, या कैपिटल A31, कैपिटल A32, या कैपिटल A33। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। मैं बता चुका हूं कैपिटल A, इसके बारे में अपन ने पहले डिस्कस किया है पहले के वीडियोस में। जो बच्चे नहीं देखे पहले के वीडियोस, प्लीज पहले के वीडियोस को वॉच कर लेंगे, वहां पर मैंने सारी डिटेल दी कि कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। फिर भी अगर कोई नया है बिल्कुल, तो उसके लिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है।
तो कोफैक्टर निकालना, सपोज कीजिए मेरे को A11 निकालना है, A11 निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, A11 अपन लिख देते हैं क्या, -1 की पावर 1 + 1 A11 और m, ये सॉरी -1 की पावर 1 + 1 और M11 लिखा जाता है, माइनर ऑफ 11। याद आ रहा है क्या, A11 क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1 M11, ठीक है। और M11 क्या होता है, मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। M11 कैसे निकालते हैं, A11 जिस कॉलम में है और जिस रो में उसे छुपा दीजिए, जो बचा उसे लिख लीजिए। तो M11 क्या होता है, माइनर पढ़ते हैं, माइनर ऑफ 11 क्या दिख रहा है आपको, A22, A23 या A32 एंड A33, ये आपका हो जाता है क्या, आपका ये माइनर ऑफ 11, माइनर ऑफ एलिमेंट A11 क्या हो जाएगा, ये जिस कॉलम में है जिस रो में है उसे छुपा दीजिए। आपके पास दिख क्या रहा है, A22, A23, A32, A33, ये आपका माइनर ऑफ 11 हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोफैक्टर ऑफ A11 मिल जाता है। सपोज कीजिए आपको कोफैक्टर ऑफ A32 निकालना है, तो A32 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 + 2 एंड M32 कैसे निकाला जाता है, -1 की पावर 3 + 2, M32 कैसे निकालते हैं, M32 मतलब A32 वाले कॉलम को छुपा दीजिए, A32 वाली रो को छुपा दीजिए। क्या बच रहा है आपके पास, आपके पास बच रहा है A11, A13 एंड A21, A23, दैट इज योर माइनर ऑफ A32। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हुआ ये बात, समझे। तो आई होप आपको एक कोफैक्टर निकालने आता होगा। और कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए क्या है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, दिस मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स ये होगा, इसका भी ट्रांसपोज करेंगे तब जाके अपने को एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है। समझ में आ रही बात, तो मैं उसे भी लिखूंगा, आपको मेंशन करके दिखाऊंगा। पहले आप लोग इतना वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं यहीं पर मिटा के लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये कोफैक्टर कैसे निकालते समझ गए, -1 की पावर जिस जो भी एलिमेंट है 1 है तो -1 की पावर 1 + 1 डाल दीजिए और माइनर 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनर कैसे निकालते हैं, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना हो उसकी रो को उसके कॉलम को छुपा दीजिए, जो बचा उसको उतार दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं यहां पर लिख रहा हूं एडजॉइंट मैट्रिक्स, है ना, क्या लिख रहा हूं, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, उसको शो करते हैं ADJ से, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारी रो आ जाएगी कॉलम में, मतलब क्या बन जाएगा A11, A12, A13 एंड ये बन जाएगा A21, A22, A23, ये बन जाएगा A31, A32 एंड A33। समझ में आ रही है बात, तो ये आपने ट्रांसपोज निकाल लिया, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं इस रो को और अच्छे से लिख देता हूं, A31, A32, A33, क्लियर है। तो ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, क्लियर है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बड़े काम की चीज है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसी से अपन क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, फॉर्मूला आप देख ही रहे हो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इनवर्स कब निकल सकता है, जब मैट्रिक्स एक ऐसा हो, सिंगुलर मैट्रिक्स हो। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 आ जाता है, सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि इसका अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो अपन ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे बाय दिस मेथड। तो अगर अपने को ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो मैट्रिक्स ए को शुड भी क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब उसके डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एडजॉइंट ऑफ ए में निकालना आ गया होगा। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं ये मैं आपको अभी भी बताया, पहले के वीडियोस में बताया हूं, प्लीज उसे देख लेना अच्छे से ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये कहानी क्लियर हुई। अभी चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं। मैंने आपको ये चीज बता दी कि ए बी इक्वल बी इक्वल आई है, मतलब बी या तो इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए होगा या तो ए इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी होगा, ठीक है। और ए इंटू ए इनवर्स करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स का वन कहलाता है 1 0 0 0 1 0 या 0 0 1 वाली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना चीज समझ में आ गया। अभी थोड़ा सा और चीजें देखिए, मैं इसे मिटा रहा हूं। एक चीज और ध्यान दीजिए, लाप्लास एक्सपेंशन के ऊपर बात हो चुका है ऑलरेडी, है ना, लाप्लास एक्सपेंशन के ऊपर बात हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो चीजें मैंने अभी आपको बोली मैं उसे ही लिख देता हूं एक बार और। क्या मैंने बोला है ध्यान देंगे। चलिए मैं इसे भी मिटा ही देता हूं, हटाओ, वहां साइड से इकट्ठा लिखना चालू करेंगे, है ना। तो अपन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूं
बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने लिखा ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैं बोल रहा हूं ए शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर हो रही है बात? ये बहुत जरूरी कंडीशन है भाई इस फॉर्मूले के लिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखो नॉन सिंगुलर है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा। अगर सिंगुलर हो गया तो अपॉन में 0 आ जाएगा तो निकालना दिक्कत हो जाएगा, है ना, तो फिर कोई और मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इसी फॉर्मूले को लेकर चलूं, चलिए मैं इसे रेड ब्रैकेट में बंद कर देता हूं क्योंकि बड़े काम की चीज है ना। तो अपन यहाँ पर और थोड़ा सा सोचते हैं, क्या सोचते हैं, यहाँ पर मैंने लाइन खींच दी। अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूं, देखिए मैंने क्या लिखा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ए इनवर्स की बात करूं तो ये 1/a बोल सकता हूं, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर। देखो ये I1 लिखना गलत हो जाएगा, अलजेब्रा नहीं है, कैलकुलस है, इसे मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूंगा I। तो अब आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ नॉर्मल 1 मत लिखना भाई, मैट्रिक्स का 1 लिखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इससे मल्टीप्लाई होगा, ए इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या आ रहा है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। बड़े काम का फॉर्मूला, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की बात कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की बात कर रहा हूं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैट्रिक्स से उठा लीजिए, मैट्रिक्स से क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 या A31, ठीक है, A32 A33। क्लियर है? और इसको एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर हो रही है बात? और जब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देखिए ये थोड़ा सा सटा के लिखा गया है, इसे और एक्सपांड करके लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं A31 A32 A33, ठीक है ना। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स, तो आंसर में देखिए क्या बनेगा। आंसर में बात को समझिए चलिएगा, पहले क्या आएगा, A11 इंटू A11, पहली रो पहला कॉलम, तो प्लस A12 प्लस A13 A13, ये तो ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, A11 मल्टीप्लाई हो रहा है A21 से, A12 मल्टीप्लाई हो रहा है A22 से, A13 मल्टीप्लाई हो रहा है A23 से। और जब भी कोई अलग एलिमेंट किसी दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो भैया ये बात गलत हो जाती है, और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 0 आती है। मैं आपको बता चुका हूं, कभी भी कोई अलग एलिमेंट हो और किसी अलग के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू मतलब ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो भी आंसर 0 आएगा, सेकंड रो फर्स्ट रो कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, A21 प्लस A22 प्लस, है ना, A22 प्लस A23 और जब सेकंड रो और थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो भी आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? फिर उसके अलावा यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, A31 प्लस A32 प्लस A33। क्लियर हो रही है बात? और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देख ही रहे हैं ये क्या आ रहा है, ये तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हो गया ना भाई, इसी से तो आपको डिटरमिनेंट मिलता है। ये लाप्लास एक्सपेंशन ही तो है, ये भी तो लाप्लास एक्सपेंशन है, ये भी लाप्लास एक्सपेंशन है। तो आपके पास मैट्रिक्स आ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू 0, डिटरमिनेंट ऑफ 0 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये भी 0, फिर ये 0 और डिटरमिनेंट ऑफ ए। और इस मैट्रिक्स से जब आप डिटरमिनेंट ऑफ ए को कॉमन निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए को आपने कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास। चलिए मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए पूरी चीजें, है ना।
देखिए इसके आगे का स्टेप यही साइड में कर रहा हूं मैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाल रहा हूं, तो मेरे पास बचेगा क्या 1 0 0 0 0 1 0, ठीक है 0 1 0 और 0 0 1, और ये क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये कैसा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो वैल्यू क्या आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और इसका आंसर होता है सीधा सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये तो जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर्टीज भी हैं, तो चलिए अभी अपन थोड़ी देर में प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए देखिए, अब दो क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। अपनी बेसिकली जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की, उन्हीं प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने डायरेक्ट पूछ दिया दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। पहला क्वेश्चन आपसे बोलते हैं प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक, मतलब जो भी मैट्रिक्स होता है वो उसका इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है, मतलब किसी मैट्रिक्स में कोई पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से ही आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक मैट्रिक्स में आप कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते जा रहे हो आंसर 1 आते जा रहा है, ऐसा नहीं होता। जैसे 2 में सिर्फ 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तभी 1 आएगा, 2 में 1/3 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 नहीं आएगा। तो वैसे ही मैट्रिक्स में भी किसी एक मैट्रिक्स को पर्टिकुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, अलग अलग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिक। इस बात को हम प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन में जो पूछा गया वारंगल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन 2004। और एक और क्वेश्चन पूछा, प्रूव दैट द रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, असम यूनिवर्सिटी में 2 बार पूछा गया, 1999 में और 2009 में। क्लियर हो रही है बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। पहले मैं नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं या ऊपर वाला? चलिए पहले ऊपर वाला ही सॉल्व कर लेते हैं। तो डायरेक्ट अपन सॉल्यूशन डाल रहे फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, प्रूव दैट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है, ऐसा पूछ रहा है। तो सपोज करते हैं, लेट अस अज्यूम, ठीक है, वी हैव मैट्रिक्स A, है ना, such that AB is equal to BA is equal to I आ रहा है। ठीक है, एक पहला चीज अपन ने ये मान लिया, such that AB equal to BA equal to I ले लिया हमने। ठीक है, AB equal BA equal I, और एक और ले लेते हैं AC equal CA equal I। ठीक है, 2 इक्वेशन ले लिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सपोज कीजिए मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को मैंने बोला इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूनिक है, आप लोग बोले बगावत कर दिया, आप लोग बोले सर इनवर्स यूनिक होता है हम नहीं मानते। तो मैं बोला चलो ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं, देखते हैं कौन सही कौन गलत। तो मैं बोल रहा हूं कि लेट अस अज्यूम दैट वी हैव मैट्रिक्स सच दैट AB इक्वल BA इक्वल I, मतलब B एक ऐसा मैट्रिक्स है जो इनवर्स है A का। बता चुका हूं इसके ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले बात की है। मैं बोल रहा हूं कि अगर AB इक्वल BA इक्वल I आ रहा है, कहने का मतलब या तो B इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है A का, या A इज इनवर्स मैट्रिक्स है B का। ठीक है, तो AB इक्वल BA इक्वल I आ रहा है। आप लोग बोले सर AC इक्वल CA इक्वल I आ रहा है, मतलब ये भी एक C करके भी कोई मैट्रिक्स है जिसे A से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ बेटा B और C सेम होगा, आप बोल रहे हो नहीं होगा, मैं बोला होगा, प्रूफ करते हैं। चलो, AB इक्वल BA इक्वल I या AC इक्वल CA इक्वल I, मतलब C इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A एंड B इज आल्सो इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A, है ना। तो इसे ही प्रूफ करने की B और C इक्वल होगा, तभी तो प्रूफ होगा कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, यूनिक है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। मैं यहां पर लिख लेता हूं क्या, आप ध्यान से देखिए, यहां पर कहानी चेंज करते हैं। B इज इक्वल टू, मैं क्या लिखता हूं, B इंटू I लिख सकता हूं, हाँ या ना बोलो, सही है। कोई मैट्रिक्स B जो है, B में मैं I मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर B ही आएगा, तो B इक्वल को BI लिख सकता हूं। और B I को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो I को मैं लिख सकता हूं AC, I को मैं क्या लिख सकता हूं, AC फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां साइड में लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2, I को मैंने क्या लिख दिया, AC। ठीक है, अब यहाँ पे लगा दूंगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये क्या बन जाएगा, BA इंटू C, ऐसा भी लगा सकता हूं। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूं, बाई, ऐसा मैंने कैसे किया, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो मैं यही चीज बोल रहा था कि प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा दिया मैंने, है ना। उससे कहानी क्या हो जाएगी, अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा।
अब बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए को आप क्या लिख सकते हो, देखो बी ए इक्वल टू आई दिया है, मतलब ये हो गया आई सी, और ये कैसे हुआ, ये हुआ फ्रॉम इक्वेशन वन हो गया, और आई इंटू सी को आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी ही आ जाएगा, मतलब बी इक्वल टू क्या आ रहा है भाई, चेक कर लो, बी इक्वल टू आ रहा है सी, मतलब बी और सी इज अ सेम मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हेंस inverse of matrix is unique, hence inverse of matrix is unique। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए, क्लियर हुआ ये कहानी, समझ गए मेरी बात? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूनिक होता है, यहाँ से प्रूफ हो रहा है, हमने बोला ए बी इक्वल बी इक्वल आई है, हमने बोला ए सी इक्वल सी इक्वल आई है, तो मैं बोल रहा हूँ चलो बी इक्वल टू मान लो बी आई होता है, ये तो होता ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो सेमी मैट्रिक्स आएगा, फिर मैंने बोला आई को पुट कर दो आप ए सी फ्रॉम इक्वेशन 2, फिर मैं बोल रहा हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बी ए इंटू सी कर दो, और मैं बोल रहा हूँ बी ए इक्वल टू 1 लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आई इंटू सी आ गया, मतलब ये भी सी के इक्वल हो गया, तो बी इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है, मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम ही हैं। समझ में आ रही बात? इसलिए यूनिवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिक होता है। ये हमने बनाया पहला क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो गया है। अब चलिए सॉल्व करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। क्लियर है? तो पहले वीडियो पॉज करके आप लोग इतना नोट कर लेना, मैं इसे रफ कर रहा हूं अब, ठीक है? अब ध्यान से देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, मैं प्रूफ कर रहा हूं सॉल्यूशन 2, ठीक है? उसे कैसे प्रूफ करना है चलिए देख लेते हैं, सॉल्यूशन 2 की कहानी क्या है। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं सॉल्यूशन 2, ठीक है? क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। मतलब क्या प्रूफ करना है, अपने को बोल रहा है कि ए बी का जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा, ये प्रूफ करके बताओ। समझ में आ रही बात? तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं, बहुत ही इजी काम है, आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? और ये प्रॉपर्टी भी है भाई। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, मैं लिख लेता हूं let us suppose A and B two matrix such that AB into AB inverse is equal to I। क्या बोल रहा हूं, AB into AB inverse equal to क्या है, I है, ठीक है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दो मैट्रिक्स से ए बी है ना, सच दैट ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ऐसा भी लिख देता हूँ, लेट अस सपोज ए एंड बी टू मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर, ठीक है? ऐसा लिख देता हूँ, चलो हैव सेम ऑर्डर, है ना, ताकि क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है ना? हैव सेम ऑर्डर लिखना गलत हो जाएगा, बताओ क्यों? क्योंकि सेम ऑर्डर गलत क्यों हो जाएगा? सपोज करो ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x3, बी भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x3, तो ये मल्टीप्लाई आपस में नहीं हो पाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो सेम ऑर्डर लेना गलत हो जाएगा। अपन लिख लेते हैं लेट अस सपोज ए एंड बी टू मैट्रिक्स, है ना, दैट कैन बी मल्टीप्लीकेबल। क्या लिख देते हैं, दैट कैन बी मल्टीप्लीकेबल लिख देते हैं ना, ताकि अपना आसानी से सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। ए एंड बी टू मैट्रिक्स दैट इज मल्टीप्लीकेबल, दैट कैन बी मल्टीप्लीकेबल मतलब आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो आसानी से। दैट कैन बी मल्टीप्लीकेबल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, दैट कैन बी मल्टीप्लीकेबल लिख सकता हूं। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, अब यहाँ पे लिख देता हूं सच दैट क्या लिख रहा हूं, सच दैट ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या है, आई है मान लीजिए, ठीक है? अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, ठीक है? अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है? ये बन जाएगा आई, तो ये बन जाएगा आई इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स इक्वल टू बन जा रहा है ए इनवर्स, ठीक है? अब यहाँ पे लिख देता हूं फिर से
मल्टीप्लाई बी इनवर्स ऑन बोथ साइड, क्या लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बी इनवर्स ऑन बोथ साइड, तब क्या बन जाएगा ये, तब बन जाएगा ये बी इनवर्स इंटू बी, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, ए बी का इनवर्स इक्वल टू क्या आ जा रहा है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। अब बी इनवर्स इंटू बी भी क्या हो गया, आई हो गया, तो मेरे पास आ गया ना भैया आंसर, ये तो आई बन जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया ए बी का इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यही तो मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया है। अब आप स्टेटमेंट पढ़िए और ये इक्वेशन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए बी का इनवर्स is the product of their reciprocals taken in the reverse order, reciprocals taken in the reverse order मतलब b inverse into a inverse, ठीक है, प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आपको ये दोनों क्वेश्चन में अगर किसी में भी डाउट है या इस पूरे वीडियो में कहीं भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share with your friends. And if you are new to this channel, please subscribe to our channel and press on the bell icon for getting new updates and notifications. See you soon in our next video.